वेलकम टू द शो। मैं हूं तुसां मेज़बान आदिल मलिक। इस शो ते जिहड़ा तुसां वास्ते पेश किया जाता है हर सैटरडे दी शामी 7 बजे तो 8 बजे तक। नाज़रीन, इस शो ते असीं तुसां दी लाइव कॉल्स लैंदे न ते इमिग्रेशन ते मसले ते मसाइल ते तुसां गी सलाह देंदे न। ते अगर तुसां की या किसी चाहने वाले की किसी किस्म का कोई इमिग्रेशन मसला दरपेश है तो बिल्कुल तुसीं स्टूडियो ते फोन करके लाइव एडवाइस ले सकते हो। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स सदा लाइन पर इंतजार करें। असीं चलते हैं पहले कॉलर की तरफ तक दे लाइन पर कौन है। नाज़रीन, कॉल्स लेने तो पहले मैं तुसें एक बड़ी अपडेट देना चाह रहा कि लास्ट वीक एक कोर्ट ऑफ अपील तो रूलिंग आई सी, एक डिसीजन आया सी। उस डिसीजन ते कोर्ट ऑफ अपील यही डिसाइड किया है कि अगर कोई बंदा इतने सैटल है, किसी को अगर ब्रिटिश पासपोर्ट है या फिर इंडेफिनेट है, वो अगर अपने स्पाउस की मतलब अपने बीवी बच्चे की बुलाना चाहते हैं तो उन्होंने इनकम 18,600 तो ज़्यादा होनी चाहिए। तो 18,600 इनकम होनी चाहिए अगर वो अपने स्पाउस की बुलाना चाहन। प्लस अगर कोई बच्चा बुलाना चाहते हैं तो बच्चे वास्ते 3,800 पहले बच्चे वास्ते चाहिए होंगे, फिर 2,400 पाउंड पर बच्चा चाहिए होंगे। तो इस तो पहले यही सी कि केस कोर्ट ऑफ अपील ते चल रहा सी, बेशुमार एप्लीकेशंस पेंडिंग सी ते हुण लास्ट वीक डिसीजन आ गया है ते हुण होम ऑफिस वाले जी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं उन्होंने ऊपर फैसला शुरू कर रहे हैं। आपकी नाज़रीन चलते हैं कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी हाँ जी भाजी, मैं अपने ना गुड़िया के पासपोर्ट बारे पता करना जी। ये मैं मेरी गुड़िया बहुत ना 1 साल हो गया ते बस मैं ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ठीक, तो मैनू दसो ਜਦੋਂ उसकी बर्थ हुई सी तुसां कोल पासपोर्ट ब्रिटिश सी, इंडेफिनेट सी? नहीं जस्ट मेरे को डिपेंडेंट वीजा स्टूडेंट वीजा ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक। ਤੇ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਜਨਮ लास्ट ईयर होया सीगा। लास्ट ईयर हो गया सी, ठीक है। ते जाहिर बात है गुड़िया दा ब्रिटिश पासपोर्ट ती नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि तुसां कोल डिपेंडेंट वीजा सी। ते गुड़िया दे यही करो कि मैनू पूरा यकीन है कि तुसी बर्थ रजिस्टर करा दी होगी, तुसां कोल बर्थ सर्टिफिकेट होएगा, वो बर्थ सर्टिफिकेट तुसी इंडियन एम्बेसी ले जाओ ते इंडियन एम्बेसी बच्ची दा इंडियन पासपोर्ट तैयार करके तुसें की दे देंगे। जदों इंडियन पासपोर्ट मिल गया, अगर तुसी गुड़िया की डिपेंडेंट वीजा दिलाना चाहते हो तो उस वास्ते होम ऑफिस की एक एप्लीकेशन करनी पेगी ते फिर होम ऑफिस वाले उनकी डिपेंडेंट वीजा इशू कर देंगे। तुसी दी कॉल दा शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं सबके में शायद स्टडी होना है। ठीक चाहिए। ठीक, ते तुसा दा वीजा कदों खत्म हो रहा है? हाँ जी, 1 सितंबर से हो रहा है। ठीक, ते हुण तुसी दा सवाल की है? हाँ जी, मैं आयरस कितने बैंक को ठीक है, बिल्कुल। अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक्सटेंशन ले रहा है तो उसकी बिल्कुल आइल्स करना पेगा तो उस 5.5 स्कोर आना चाहिए पर असेसमेंट। फॉर इंस्टेंट के 5.5 तुझदा रीडिंग ते आना चाहिए, 5.5 लिसनिंग ते आना चाहिए, 5.5 स्पीकिंग ते आना चाहिए, 5.5 राइटिंग ते आना चाहिए। तो उससे बाद ही कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी तुसेंगी एडमिशन देगी, उससे बाद फिर तुसी स्टूडेंट एक्सटेंशन वास्ते अप्लाई कर सकते हो। नाज़रीन, चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं राजू बोल रहा हूँ जी, रेडिंग तो। जी फरमाओ। मेरा सवाल है जी, मैं स्पेन से आया हूँ और मेरे पास स्पेन का पासपोर्ट है। ठीक। और मैं अभी इंडिया को जाना चाहता हूँ। मेरे को इंडिया का जो वीजा लेना है वो इधर से लेना मिल जाएगा या स्पेन जाकर लूँ? नहीं, बिल्कुल तुसी यूरोपियन नेशनल हो ते तुसें की इथों वीजा मिलना चाहिए ते फौरी तौर पर तुसी इंडियन एम्बेसी जाओ, उन्हें दसो कि भाई तुसी इंडिया कितने अरसे वास्ते जाना चाहते हो ते नाल अगर तुसी इतने काम कर रहे हो तो उसका बैंक अकाउंट है तो अपनी बैंक स्टेटमेंट ते काम पे स्लिप जमा करा सकते हो ते 3 या 6 महीने का तुसें विजिट वीजा इशू हो जाएगा। तुसी इंडिया इथों जा सकते हो ते वापस भी इतने आ सकते हो। तुसी दी कॉल दा शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो भाजी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं 2 गल्लां पुछनियां है। मैं तैनूं ये पुछना सीगा कि मेरे को इंडेफिनिट स्टे हैगी है इत्थे ते मेरे पार्टनर तो मेरे एक बच्चा जिहदे नाल मैं हुण मतलब ब्याह कराना चाहती ते मैं अगर कौंसल दा घर अप्लाई हुण करा ते उन्हां ते कोई इफेक्ट पेगा कि नहीं? ते उन्हां कोल हाले केड़ा वीजा है? नहीं, उन्हां कोल कोई नहीं है जो उन्हां दा अप्लाई करना क्योंकि जेड़ा मेरा बेबी होया ना ओदे नाल अप्लाई करना है। ठीक, ते उन्हां कोल हाले कोई पेपर है, वीजा है कि कोई नहीं वीजा? नहीं वीजा, ठीक है। बिल्कुल तुसी घर अप्लाई कर सकते हो, तुसदा बुनियादी हक है क्योंकि तुसां कोल ब्रिटिश पासपोर्ट है, बच्चा भी तुसदा ब्रिटिश नेशनल है ते उस ताईं इन्हां दी एप्लीकेशन दे उपर कोई इफेक्ट नहीं होएगा क्योंकि इन्हां कोल हाले पेपर नहीं है। अगर एप्लीकेशन करना भी चाहन तो ह्यूमन राइट्स की बेसिस के ऊपर बच्चे के ग्राउंड से ऊपर आर्टिकुलेट हो गया है, सेक्शन 55 हो गया है, इन ग्राउंड के ऊपर एप्लीकेशन कर सकते हैं। उस अगर तुसी काम कर रहे हो या घर तुसी अपना है ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। नाज़रीन, बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ।
ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ? ठीक है, बिल्कुल तुसे तो ऊपर कोई कानूनी एप्लीकेशन नहीं है कि बच्चे की तुसी इंडियन पासपोर्ट लेके दो, मगर अप्लाई कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा वधिया है। इस करूँ ज़्यादा वधिया है, क्योंकि अगर तुसी 1 साल बाद एक्सटेंशन कराते हो फिर गुड़िया का पासपोर्ट चाहिए होगा, या फिर अगर तुसी वापस जाना चाहते हो या ट्रैवल करना चाहते हो फिर भी गुड़िया की पासपोर्ट लेना पेगा। तो नॉर्मल जी इंडियन एम्बेसी अगर 1 साल के अंदर अंदर तुसी बच्ची का पासपोर्ट ले लेंदे तो काफ़ी आसानी होनी, क्योंकि हूँ 1 साल तो टाइम लंघ गया है तो उन्हें काफ़ी पेपर वगैरह मंगवाने हैं, तो पहले बच्ची की रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उससे बाद इंडियन पासपोर्ट इशू करेंगे। नाज़िम बढ़ते अगले कॉलर की तरफ, जी फरमाओ। मैं थानू ये पूछना सीगा कि मेरे को इंडेफिनेट नहीं गया, जो मेरा पार्टनर आ ठीक वो 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ ਔਨ ਜਸਟ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵਰਕਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਆ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਥਰੂ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਆ ਟੁਗੇਦਰ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ? ਠੀਕ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰੂਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, अच्छा, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਉਹ ਐਕਨੋਲਜਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਐਮਐਸਸੀ ਦੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ठीक ठीक है, बिल्कुल। अगर तो एप्लीकेशन हाले पेंडिंग है तो मेरा ये मशवरा है कि पेशेंटली वेट करो, तो बिल्कुल बच्ची तुझी ब्रिटिश है, बच्ची तो ग्राउंड के उपर उन्हें की स्टे मिलनी चाहिए है, मगर मेरा अपना मशवरा यह भी है कि अगर तुम मैरिज रजिस्टर करा रहे हो तो उस साल केस के ज़्यादा चंगे चांसेस होंगे। तो अपना अगर इन्होंने कोल पासपोर्ट नहीं है तो इंडियन एम्बेसी जाके पासपोर्ट लेन, तो पासपोर्ट के बाद फौरी तौर पर अपना विआह रजिस्टर करा सकते हो। विआह रजिस्टर कराने के बाद इन्होंने चांसेस बढ़ जाएंगे। नाज़िम बढ़ते अगले कॉलर की तरफ, जी फरमाओ। ओके, सत श्री अकाल। हाँ जी, मैं पूछना चाहता ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ OCE ਕਾਰਡ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ OCE ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ OCI ਕਾਰਡ ਹੈ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਕਾਰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਸੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ OCI ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਿਮ बढ़ते अगले कॉलर की तरफ, जी फरमाओ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं लिखना पेगा। तो उस कोल ऑलरेडी एक पासपोर्ट इशू हो गया है ना बच्चे की, तो रिन्यूअल वास्ते तो किसी किस्म का मसला नहीं होगा। तुसी पोस्ट ऑफिस तो फॉर्म फिल करके भेज दो, मैंने पूरा यकीन है कि 2 to 3 हफ्ते के अंदर अंदर बच्चे की नया पासपोर्ट इशू हो जाएगा। नाज़रीन इसी तरह बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ, जी फरमाओ। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये पूछना है, जो ये आर्टिकल के तहत कुछ 28 जुलाई से पहले क्या और पार्लियामेंट में कुछ पेश है, किसके बारे में पेश करें, क्या विस्तार से बताएंगे प्लीज आप? ठीक है जी, तुसी दी गल दा शुक्रिया। बिल्कुल जी मौजूदा गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर रही है, तो ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड से आर्टिकल 8 के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस की थी। इस तो पहले जी बड़ी चेंज आई सी वो जुलाई 2012 ते आई सी, जिथे उन्हें आर्टिकल 8 की जी डेफिनेशन सी वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर लीती है। तो हुण भी जरा नैक्सट ईयर फैबररी ते स्टेटमेंट पुट अप कर रहे हैं पार्लीमेंट के सामने, उस यही मैंशन कर रहे हैं कि आर्टिकल 8 ते उसी बंदे की स्टेटस मिलना चाहिए है जिसकी इतने या तो 20 साल हो गए या बच्चे की 7 साल तो ज़्यादा अरसा हो गया। तो अगर तुझे का कोई केस है या तुझे किसी चाहने वाले का केस है, वधिया ऑप्शन है किसी चंगे जे वकील को जाके सलाह ले लियो, वो दस देंगे कितने % चांसेस हैं, कितने मैरिट्स हैं कि उन्हें की आर्टिकल 8 की बेसिस पे स्टे मिलेगा। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ, जी फरमाओ। हेलो जी। जी
ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਬਲਖਾਨੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ। ਤੇ 17 ਮਹੀਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਸਟੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। जी हेलो जी हेलो भाई, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਲੈਕਸੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਪਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਲੈਕਸੀ ਕੇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਵਰਪੂਲ ਸੱਦਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਵਰਪੂਲ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਹੋਮ ਅਫਸਰ ਲਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਵਰਪੂਲ ਦੀ ਫਰਦਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2, 3, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ पेपर लेके जाओ। तो उत्थे जाके उन्हें थोड़ी सी इंटरव्यू लेनी है, तो इंटरव्यू दे थोड़े अरसे बाद उन्हें फैसला कर देना है। तो मेरे अपने हिसाब नाल लेगेसी के अंदर तुसें की पेपर मिलने चाहिए। अगर किसी कारण वो केस रिफ्यूज कर देने तो तुसें कोल ऑप्शन होएगी कि तुसी इस मैटर की कोर्ट ते चैलेंज करो। तो तुसें की बिल्कुल उत्थे जाना चाहिए अपॉइंटमेंट ते, क्योंकि लेगेसी जिहड़ी स्कीम आई सी 2006 ते होम ऑफिस वाले अनाउंस की सी। जिहड़ी लेगेसी स्कीम सी इस विच अज तक ऑन द रिकॉर्ड कोई 5.5 लाख लोगों की पेपर मिल चुके हैं। तो ज़ाहिर बात है कि 2011 तो पहले काफ़ी ज़्यादा पेपर आ रहे थे। 2011 तो बाद गवर्नमेंट क्योंकि चेंज हुई सी ना, थोड़ी बहुत रूल्स रेगुलेशन चेंज किए थे। तो तुसें की जाना चाहिए तो फिर वेट करो, चेक करो डिसीजन केड़ा आएगा। नाज़रीन बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी, मैं जी राणा बोलदा जी। मैं 2 साल ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਲਾਅ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਏ ਨੂੰ। ठीक है, बिल्कुल इसी ग्राउंड के ऊपर असदा एक केस गया सी कोर्ट ऑफ अपील। ਤੇ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸकी 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪੇਪਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਮ ਆਫਿਸ की ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ है। आइदर उसने हाले तक कोई जवाब आया है नहीं आया, कोई एक्नॉलेजमेंट आई है नहीं आई, किस डिपार्टमेंट ते भेजी। अगर होम आफिस ऑलरेडी फैसला कर चुके से ते वधिया ऑप्शन है कि किसी चंगे जे वकील कोल जाओ, उन्हें की दसो कि 12 साल पहले या 14 साल पहले तुसी किस तरह आए से हो। आइदर कदी कोई पहले तुसी पेपर वगैरह जमा कराए हैं नहीं कराए, कदी पहले कोई फिंगरप्रिंट्स होए हैं कि नहीं होए, वो फिर सारे पेपर तक के दस देंगे कि आइदर तुसी फ्रेश एप्लीकेशन मुड़ के जमा कराओ या फिर इस मैटर की कोर्ट से चैलेंज करो। नाज़रीन इसी तरह चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी। हाँ जी, मैं पता करना ही मैं साडे ब्रिटिश पासपोर्ट को आ। अच्छा। ते नवा पासपोर्ट बनाया आ। अच्छा। ते किहड़ा वीजा वो पुराने ते आ। ठीक। ते इंडिया जाना होवे पुराना पासपोर्ट नाल ले जाइए ते नहीं ट्रांसफर कराना पऊगा? ते तुसें कोल हाले इंडेफिनिट है? नहीं, ब्रिटिश पासपोर्ट है। तुसें कोई ब्रिटिश पासपोर्ट है? हाँ। ते इंडियन वीजा हाले वैलिड है या लंघ गया है? नहीं, वैलिड है। वैलिड है। ठीक है, बिल्कुल अगर तुसी इंडिया जाना चाहते हो तो जेडे दोनों पासपोर्ट हैं दोनों नाल रखो ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨया ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਥੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੈਂਪ ਚੇਂਜ ਕਰਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ पेपर हैं, फॉर इंस्टेंस किसी को अगर इंडेफिनेट है पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप हुई है तो नाल उन्हों का पासपोर्ट लंघ गया तो वो फिर नया पासपोर्ट बनवा लेंगे तो उस
ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੈਂਪ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ کہ دونوں پاسپورٹ سٹیپ پر رکھ کر کے نہ رکھن۔ اگر انڈیا جانا چاہتے ہیں یا کہیں ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو دونوں پاسپورٹ اپنے نال رکھ سکتے ہیں۔ انہوں پاسپورٹ نال انہوں کی وزٹ کر سکتے ہیں، جدوں واپس اتنے پہنچتے ہیں تو پھر اتنے جڑا پاسپورٹ جس کے اوپر سٹیمپ لگی ہے وہ دکھا کے انٹری لے سکتے ہیں، تو اس سے بعد پھر وہ انہوں کا چل دے گا۔ ناظرین پڑھتے ہیں، ناظرین اتنے وقت ہوا چلتا ہے ایک چھوٹی سی بریک دا، تسی ٹی وی دیکھتے رہیے ہو، چند لمحوں تے پھر حاضر ہوں گے۔ دا شو ناظرین بے شمار کالرز زیادہ لائن تر انتظار کریں، اسی بنا وقت ضائع کیے کال دا سلسلہ اتوں شروع کر دیں جتوں بریک تو پہلے چھوڑیا سی تک دین کالر لائن تر کون ہے۔ ناظرین کال لینے تو پہلے میں بالکل تسیں کی اپڈیٹ کرتا چلا کہ جڑی موسٹ ریسنٹ قانون تے چینجز آ رہی ہیں، جس طرح بے شمار ویورز کی آلریڈی پتہ ہوئے گا کہ 16 مئی 2014 کی ایک نیا قانون بن گیا ہے، اور جڑا نیا قانون بنیا سی اس وچ کافی زیادہ چینجز کی تھی سی۔ جڑی بڑی چینج آئی سی اس وچ یہی آئی سی کہ اگر کوئی بندہ انلیگل ہے یا اگر کسی کو کوئی پیپر نہیں ہے تو اگر وہ ڈرائیونگ لائسنس اس کو ہے تو گورنمنٹ کی چاہیے کہ وہ ڈرائیونگ لائسنس انہوں کا کینسل کرے۔ تو بے شمار لوگوں کی ہوں ڈی وی ایل اے تو آفس تو چٹھیاں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ انہوں کا لائسنس وہ ریووک کر دیں گے۔ تو اگر آلریڈی کسی ویور کی چٹھی آ گئی ہے تو انہوں کا کوئی کیس نہیں چل رہا، کوئی انلیگل ہے یا اوور اسٹے ہے، تو میرا یہ مشورہ ہے کہ کسی چنگے جی وکیل کا جا کے صلاح کرن، انہوں کی دسن وہ کدوں آئے سے، وہ وکیل سارے پیپر چیک کر کے انہوں کی دسے گا کہ انہوں دے کتنے % چانسز ہیں ادھر کوئی کیس لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا۔ اس سے بعد جڑی کافی بڑی چینج آئی سی وہ یہی آئی سی کہ اگر کوئی بندہ اتنے انلیگل ہے یا جس کو پیپر نہیں ہے تو گورنمنٹ کہہ رہی سی کہ اگر کوئی مالک مکان انہوں کی مکان دے گا تو اس کی وہ فائن کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے سے بھی ہوں کافی انفورسمنٹ شروع ہو گئی ہے۔ ہوں جتنے بھی اسٹیٹ ایجنٹ ہیں یا مالک مکان ہیں انہوں کی چاہیے کہ اگر وہ کسی بندے کی مکان کرائے تے دے رہے ہیں تو انہوں کی چاہیے کہ اس بندے دے پاسپورٹ دی کاپی رکھن، نال اس نے ویزے دی کاپی رکھن۔ اگر پاسپورٹ نہیں ہے، ویزا نہیں ہے، کوئی اپلیکیشن پینڈنگ ہے تو اپلیکیشن دی ایکنالجمنٹ لیٹر جڑی ہوم آفس تو آئی ہے وہ اپنے ریکارڈ تے رکھن۔ تو اس کے نال باقی جڑی چینجز آئی سی وہ یہی آئی سی کہ ہوم آفس والے اپیل دے رائٹ ختم کر رہے ہیں۔ تو اوور آل اگر کسی بندے اپلیکیشن جمع کرائی سی تو جدوں انہیں اپلیکیشن جمع کرائی سی انہوں کو ویزا ویلڈ سی تو پھر تے انڈر سیکشن 82 انہوں کی اپیل دا رائٹ ملنا چاہیے۔ اگر کسی بندے اپلیکیشن جمع کرائی سی اس ٹائم انہوں دا ویزا لنگ گیا سی تو پھر انہوں کی اپیل دا رائٹ نہیں ملے گا، مگر وہ اس کو ہوم آفس نے جڑا فیصلہ ہے اس کی کورٹ تے چیلنج کر سکتے ہیں۔ ناظرین اسی طرح اسی چلتے ہیں کالر دی طرف۔ جی فرماؤ۔ جی فرماؤ۔ جی تسی اپنی ٹی وی دی والیوم دھیمی کر کے گل کرو۔ ہاں جی جی فرماؤ۔ ہیلو جی جی ڈیپینڈ کرتا ہے تسی کس گراؤنڈ سے اپلائی کرنا چاہتے ہو۔ تسی اپنے ہاتھ سے سوال پوچھ رہے ہو یا کسی اور ہاتھ سے؟ اپنے بردر کی وائف ہے واسطے پوچھنا ہوں ملیا کہ لیٹر دیتا امیگریشن والے نے کہ اس ٹائم دیتا کہ 3 سال بعد بھی اپلائی کر سکتے تے انہوں کی یہ کنفرم کرنا چاہتے کہ 2.5 سال بعد ہے یا 3 سال ہے یا 5 سال ہے۔ جڑی تسی دی بابی جی ہیں وہ انڈیا تھرو سپاؤس ویزا لے کے آئی سی؟ ہاں جی یس یس انڈیا تے انہوں جڑی اپلیکیشن جمع کرائی سی وہ جولائی 2012 تے بعد کرائی سی یا پہلے؟ بعد کرائی سی۔ بعد کرائی سی کیونکہ انہیں اپلیکیشن جولائی 2012 تے بعد کرائی ہے تے جڑا نیا قانون ہے وہ انہوں کے اوپر لاگو ہوندا ہے تے انہوں کی تے 5 سال لیگل کمپلیٹ کرنے پین گے۔ تے پہلے انہوں کی 2.5 سال دا ویزا ملیا، 2.5 سال تے بعد ایک اور ایکسٹینشن ہوئے گی تے جدوں 5 سال کمپلیٹ ہو جان گے تے پھر وہ اپنے انڈیفینٹ سے اپلائی کر سکتی ہیں تے 5 سال تے بعد 1 سال اور ویٹ کرنا پے گا تے وہ پھر اپنی نیشنلٹی سے اپلائی کر سکتی ہیں۔ تے اگر کسی بندے اپلیکیشن جولائی 2012 تو پہلے جمع کرائی سی تے انہوں تے اوپر پرانا قانون لاگو ہوندا ہے، انہوں کی 2 سال بعد پکے پیپر مل سکتے ہیں۔ تے مگر تسی جڑی پابی جی ہیں وہ جولائی 2012 تے بعد اپلیکیشن لائی سی تے انہیں کی تے 5 سال لیگل کمپلیٹ کرنے پین گے۔ تسی دی کال دا شکریہ۔ ناظرین پڑھتے ہیں اگلے کالر دی طرف۔ جی فرماؤ۔ ست شری اکال جی۔ ست شری اکال۔ ڈاکٹر مارک میں آپ جی کو پوچھنا تھا جڑے تسی کہندے
ਲੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁसें की अपडेट करांगा जैसे कोई डिसीजन आएगा। तो इस तो पहले अगर किसी बंदे का अपना लेगेसी ते केस रिफ्यूज हो गया है तो अपनी बेसिस से उस मैटर की कोर्ट ते चैलेंज कर सकता है। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने पूछना था कि मेरे पास डिस्कशन लीव है। अच्छा। मुझे पहले 3 साल की मिली, अब 3 साल की मिली है। ठीक। मुझे बच्चों की बेस पे मिली, मेरे बच्चे ब्रिटिश हैं और मैंने अनडेफिनेट के लिए अप्लाई करना है। ठीक। तो मैंने नेट पे पढ़ा है तो उन्होंने लिखा है कि आपको लाइफ एंड यूके और B1 करना पड़ेगा। तो मैंने आपसे पूछा था तो मैंने आपको कहा था कि मेरे ये हार्ड है, तो आपने कहा था कि आपका हो जाएगा इंग्लिश के लाइफ एंड यूके और B1 के बगैर। तो आप सही तरह मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। ठीक है, तुझी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल मैनू याद है मेरी लास्ट वीक तुस नाल गल हुई सी ते वाकई इस ते उपर काफ़ी कन्फ्यूजन है ते इमीग्रेशन जिहड़ी नेट ते इन्फॉर्मेशन है या तुसी किसी और बंदे तो सलाह लो ते उन्हें यही दसना है कि तुसें की लाइफ इन दी यूके टेस्ट भी चाहिए ते नाल B1 इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम भी क्लीयर करना पेगा। ते मगर नहीं जी, तुसें ते उपर रिक्वायरमेंट लागू नहीं होंदी क्योंकि जिहड़ा कानून है, जिहड़ा लॉ है, जिहड़ा पार्लीमेंट थ्रू अप्रूव हुआ है तो उस विच यही मैंशन है कि अगर किसी बंदे की 3 साल डिस्क्रिप्शन लीव मिले हैं, 3 साल के बाद उन्होंने फर्दर 3 साल की एक्सटेंशन हुई है तो 6 साल के बाद वो इंडेफिनिट वास्ते अप्लाई कर सकते हैं। उस स्टेज ते ना ही उन्होंने लाइफ इन दी यूके टेस्ट की लोड़ है, ना ही कोई B1 इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट दी लोड़ है। तो बिल्कुल तुसी जैसे ही तुझे 6 साल कंप्लीट होते हैं तुसी किसी वधिया जे वकील को चले जाओ, ए दोनों एग्जाम से बगैर तुसें की इंडेफिनिट मिल जानी है। इसके बाद अगर तुसी नैशनैलिटी वास्ते अप्लाई करना चाहते हो फिर तुसें की दोनों एग्जाम क्लीयर करने पैणगे। तुसी दी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। जी ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਸੀ ਦਾ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਲੈਕਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। अच्छा। ਹੋ ਗਿਆ। ठीक। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ठीक है। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਲਿਵਰਪੂਲ। अच्छा। ਉਹ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। अच्छा। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ। अच्छा। ਤੇ ਸੈਨਾ ਤੇ ਲਾਤਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੈਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? बिल्कुल तुसें की चाहिए सी कि पहले ही इस मैटर की कोर्ट ते चैलेंज कर दे ते क्योंकि होम ऑफिस वाले जदों लैगेसी के अंदर तुसदा केस रिफ्यूज कीता सी उन्हां चिट्ठी भेजी सी, चिट्ठी ते उपर क्लीयरली मेंशन सी कि उन्हां तुसदा केस फुली रिव्यू कर दी है। इसका मतलब यही है कि वो दोबारा तुसदा केस रिव्यू नहीं करनगे। ते हुण यही है कि ज़ाहिर तुसी साइन ते जा रहे हो ते अगर इंडिया तो कोई इंक्वायरी हो गई या फिर कोई उन्हां की ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल गया तो उन्हां तुसें की डिटेन कर लेना है। तो वधिया है कि हुण तुसी किसी चंगे जे वकील तो जाके सलाह लो, उन्होंने सारे पेपर दसो कि जिहड़ा पहले केस रिफ्यूज हुआ सी किस ग्राउंड से हुआ सी, तुसी कदी असाइलम मंगी सी, जिहड़ी चिट्ठी होम ऑफिस की तू भेजी है उसका कोई जवाब आया नहीं आया। तो चेक करो अगर इस मैटर की तुसी कोर्ट ते चैलेंज कर सकते हो तो फौरी तौर पर कोर्ट ते चैलेंज कर दो ताकि कोर्ट तो चिट्ठी तुसा कोल होए कि तुसदा केस चल रहा है, फिर साइन ते जांदे हो किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होएगा। तो अगर कोर्ट तो कोई लैटर नहीं आती तुसी साइन ते जा रहे हो तो इंडिया तो कोई इंक्वायरी हो तो तुसी बिठा सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। डॉक्टर वाइट साहब मैं कोर्ट में भी केस ले गया सी लैक्सी का, मेरा कोर्ट से भी रिफ्यूज हो गया। मैं 18 साल हो गए इतने आए हुए। अच्छा। ਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ? बिल्कुल काफ़ी अफसोसनाक खबर है कि कोर्ट तुझे केस रिफ्यूज कर देता है क्योंकि तुझे एक तो बहुत अरसा हो गया, 18 साल हो गए, वो कम अरसा नहीं होता। तो लैगेसी का जिस तरह मैं ब्रेक तो पहले दस रहा सी व्यूवर्स की कि 2006 से पॉलिसी शुरू हुई सी, 5.5 लाख लोगों की आन द रिकॉर्ड स्टे मिल चुका है। 2011 तो पहले काफ़ी चंगे चांसेस होंगे से कि स्टे मिले। 2011 के बाद गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी रूल्स रेगुलेशन थोड़े जे चेंज किए से जिसके बाद बेशुमार केसेज ने उन्हें केसेज रिफ्यूज किए हैं, बेशुमार लोगों की स्टे भी मिल चुके हैं। तो हुण अगर हाई कोर्ट तुसीं दे फेवर ते फैसला नहीं किया तुसीं कोल ऑप्शन नंबर 1 यही है कि इस मैटर की आगे बड़ी कोर्ट ते चैलेंज करो। हाई कोर्ट के बाद
ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ बढ़ते ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜੀ ਫਰਮਾਓ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ 8-9 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਾ ਡੇਟ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਕਿ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦੀ ਯੂਕੇ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ? आई थिंक इस वाला की था नहीं, ई साल खत्म हो गया है जी। ई साल 28 अक्टूबर 2013 के बाद खत्म हो गया है। ते अगर किसी बंदे लाइफ इन दी यूके टेस्ट कीते सी उसकी वैलिडिटी जिंदगी सारी है। ई साल हुन खत्म हो गया। हुन अगर तुसी नेशनैलिटी वास्ते अप्लाई करना चाहते हो ते एक ते तुसां की लाइफ इन दी यूके टेस्ट देना पेगा। लाइफ इन दी यूके टेस्ट के अलावा तुसें की एक B1 इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देना पेगा। उसका सर्टिफिकेट भी अपनी नैशनैलिटी की एप्लीकेशन नाल जमा करा सकते हो। क्योंकि इसके अलावा मैं बाकी व्यूवर्स की भी दसना चला कि लास्ट ईयर 28 अक्टूबर की गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी लेके आई सी। वो जी पॉलिसी सी रूल सी वो यही सी कि अगर कोई बंदा इंडेफिनेट वास्ते अप्लाई करना चाहता है या फिर अगर कोई बंदा नैशनैलिटी वास्ते अप्लाई करना चाहता है तो मस्ट है कि उसको दोनों एग्जाम्स होने चाहिए। माफ़ी तीन ही कंडीशन से है। एक नंबर कंडीशन यही है कि अगर कोई बंदा अंडर 18 है तो उसकी एग्जाम नहीं देने पेंगे। सेकंड कंडीशन है कि अगर कोई बंदा ओवर 65 है तो उनकी भी एग्जाम नहीं देने पेंगे। तो थर्ड कंडीशन है कि अगर कोई बंदा मेंटली अपसेट है, अगर किसी की कोई मेंटल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर वगैरह कोई चिट्ठी दें तो उनकी भी इस एग्जाम से माफ़ी है। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ जी फरमाओ। हेलो जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੀਵ ਤੋਂ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਮਿਲੀ ਹੈ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਡਿਵੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ और भी कोई सवाल है या? ਹਾਂਜੀ नहीं यही सवाल है कि कितना चिर लगता है ब्रिटिश पासपोर्ट आउंदे? ठीक है। तो बिल्कुल नहीं, कानूनी तौर पर उन्हें 1 साल वेट करनी पेगी। जिस दिन इंडेफिनेट इशू हुई है उस तारीख तो 1 साल 12 माह वेट करना पेगा। जदों 12 माह कंप्लीट हो जाएंगे फिर नैशनैलिटी वास्ते अप्लाई कर सकते हैं। तो नैशनैलिटी वास्ते जदों अप्लाई करेंगे जिस तरह मैंने पहले दसिया है कि एक तो उन्होंने कोल 2 एग्जाम होने चाहिए, लाइफ इन दी यूके टेस्ट प्लस B1। इसके अलावा जदों एप्लीकेशन जमा कराते हैं तो उस जी होम ऑफिस की फी है वो 906 पाउंड है, 906 पाउंड है। अज की डेट से कोई बंदा नैशनैलिटी वास्ते अप्लाई करे तो 3 ਤੋਂ 4 महीने के अंदर एप्लीकेशन के ऊपर फैसला आ जाता है। अगर एप्लीकेशन अप्रूव हो तो उन्होंने जो लोकल रजिस्ट्रार है उत्थे जाके एक ओथ उठाना पेगा। तो जदों ओथ उठाएंगे तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट दे देंगे, नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट वास्ते अप्लाई कर सकते हैं। तो उस फर्दर 3 ਤੋਂ 4 वीक लग जाते हैं। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ जी फरमाओ। हेलो जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर जी। मैं पूछना सीगा कि मैनू अपने पार्टनर ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਿੱਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇ ਸਲਿੱਪਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਅਜੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਰਾਣੀ ਹੈ? हाँ जी। ठीक है। तो बिल्कुल इस पहली नंबर कंडीशन तो यही है कि तुझी मैरिज रजिस्टर हो। तो तुसी इंडिया जाके पहले अपना विआह रजिस्टर कराओ। जो विआह रजिस्टर हो गया उसके बाद जी तुझी वाइफ है वो स्पाउस वीजे वास्ते अप्लाई कर सकती हैं। जो स्पाउस वीजे वास्ते अप्लाई करते हैं तो उस मेन कंडीशन है कि जो स्पॉन्सर है जिसका मतलब तुसी स्पॉन्सर हो, तुसी इतने पक्के सैटल हो, तुझी इनकम 18,600 तो ज्यादा हो। तो जो एप्लीकेशन जमा कराते हो तो तुसी नाल 6 महीने की पे स्लिप जमा करानी पेगी, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जमा करानी पेगी। इसके बाद P60 जमा कराना पेगा। उसके नाल कन्फर्मेशन लैटर फ्रॉम इंप्लायर चाहिए होगा ते नाल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंप्लॉयमेंट चाहिए। ऐ ते 5 एविडेंस चाहिए होंगे होम ऑफिस की सैटिस्फाई करने वास्ते कि तुसदी इनकम थ्रैशहोल्ड तो ज्यादा है। तो इस नाल अगर तुसदा इत्थे अपना मकान है तो मकान के पेपर चाहिए होंगे, लैंड रजिस्ट्री। अगर मकान किराए ते है तो उसका टेनेंसी एग्रीमेंट चाहिए होगा। इसके अलावा जी वाइफ है एक तो उन्होंने इंडिया इंग्लिश एग्जाम करना पेगा, उन्होंने A1 लेवल का इंग्लिश एग्जाम का सर्टिफिकेट चाहिए, नाल उन्होंने मेडिकल क्लीयर होना चाहिए। इसके नाल अगर तुसी फोन ते गल कर रहे हो या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट तुसी कीती है, कोई ईमेल्स वगैरह हैं, उसका प्रूफ चाहिए होगा जिसमें यह प्रूव हो कि वाकई तुसी दोनों एक दूजे नाल कॉन्टैक्ट ते हो। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ जी फरमाओ। हेलो जी।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾ ਭਰਜਾਈ ਮੇਰੀ ਨੇ ਰਾਹਦਾਰੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ 52। 52 ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਐਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਥੋਂ ਰਾਹਦਾਰੀ ਭੇਜੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ करे ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੇ ਸਪਾਂਸਰ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही किसी किस्म ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਆਈਦਰ ਫਰੈਸ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, बढ़ते ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਤਰਫ। ਜੀ ਫਰਮਾਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਪੋਪੇ 15 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਕੇਸ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 13 ਚ ਪਾਇਆ, 13 ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਪੀਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ। ਅੱਛਾ। ਫੇਰ ਉਹਨੇ 2 ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ? ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੈਟਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ। ਅੱਛਾ। 13-14 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਲਾਏ ਆ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਆर्टिकलेट ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੈਕਸ਼ਨ 55 ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਪਰ ਮਿਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ इसकी सुप्रीम कोर्ट ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਚਾਂਸਸ ਹਨ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਈਦਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆਫ ਲਾ ਹੈ, ਆਈਦਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਲਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਟੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ 7 ਈਅਰ ਤੇ ਵੇਸ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਪਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸੀਜਨ ਰੌਂਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੋ, ਆਪਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਲਿਖੋ। ਅੱਛਾ। ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਲਿਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਲਿਖੋ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ 3-4 ਫਾਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੱਬੇ ਜਿਹੇ ਭੇਜੇ, ਉਹੀ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਊਗਾ? ठीक है। बिल्कुल इस टाइम होम ऑफिस वाले तुझा केस दोबारा रिव्यू कर रहे हैं, रिकंसिडर कर रहे हैं। तो चंगी गल है कि उन्हें अपना पुराना डिसीजन वापस ले लिया है। उन्हें पता चल गया है कि एक तो उन्हें गैर कानूनी डिसीजन किया है कि उन्हें तुझे अपील का राइट नहीं दिता सी। इसके अलावा उन्हें अपनी पॉलिसी पे फॉलो नहीं की थी, क्योंकि होम ऑफिस एक अपनी पॉलिसी है। वो पॉलिसी यही है कि अगर किसी बच्चे की न्याने की 3 साल तो ज़्यादा अरसा हो गया है और ह्यूमन राइट्स के ऊपर अगर कोई बंदा अप्लाई करे, अगर होम ऑफिस केस रिफ्यूज़ कर दें तो उन्हें चाहिए कि उन्हें अंडर सेक्शन 10
अपील का राइट दिता जाए ताकि वो इमिग्रेशन के जज कोल जाके एक्सप्लेन कर सकन, जज की दस सकन कि इन ग्राउंड के उपर स्टे मिलनी चाहिए है। पहले जो डिसीजन हो गया सी ते एक तो उन्हें अपील का भी राइट नहीं दिता सी, ना ही उन्हें तुसीं दे न्याणे दे राइट्स कंसीडर किए से, ना ही आर्टिकल 8 कंसीडर किया सी। इस अलावा जो हाई कोर्ट ऑफ अपील तो फैसले आए थे वो भी कंसीडर नहीं किए से। तो फिलहाल वो रिव्यू करें, उन्होंने कि आराम नाल रिव्यू कर दे दिओ ते 3-4 महीने के अंदर अंदर कोई ना कोई उन्होंने तरफों अपडेट आ जाएगी, पता चल जाएगा कि इधर होमोसले स्टे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर दें दें तो ठीक है, अगर नहीं दें दें तो तुम को कोर्ट से जाने का ऑप्शन मौजूद होएगा। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी, मैं इत्थे स्टूडेंट वीजे ते आया सी। ठीक है। ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ। बिल्कुल विआह करना हर बंदे का बुनियादी हक है। तो 2010 की गल है कि असें दा केस एक यूरोपियन कोर्ट से गया सी, उस विच यही डिक्लेयर हो गया सी बेशक बंदा इलीगल है, लीगल है, ओवर स्टे है, मैरिज रजिस्टर करना उन्होंने बुनियादी हक है। तो प्रॉब्लम तुसां वास्ते यह है कि तुसी एब्सकॉन्डर हो, फरारी हो, होम मसले तुसें साइन ते लाए सी, तुसी साइन ते नहीं गए हो, तो कल कोई चैकिंग हो गई, परसों कोई चैकिंग हो गई, उन्हें तुसें की डिटेन कर लेना है। तो विआह करने भी जाओगे वो कहेंगे असें कि विआह करने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्योंकि तुसी एब्सकॉन्डर हो इस वजह तो असी तुसां की डिटेन करना है। हुण तुसीं की यही चाहिए है कि फौरी तौर पर किसी चंगे जे वकील की जाके मिलो, ह्यूमन राइट्स की बेसिस ते रिलेशनशिप की बेसिस एक एप्लीकेशन पुट अप करो। जो एप्लीकेशन पुट अप करोगे तो होम ऑफिस की तरफ चिट्ठी मिल जाएगी कि तुसदा केस वो कंसीडर करन, फिर तुसी जाके विआह कर सकते हो। तो विआह हो गया तो फिर कोई चांसेस बन सकते हैं कि तुसीं इत्थे पेपर मिलन। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। सत श्री अकाल। सर जी मैं पुछना सी, मेरे हस्बैंड ने मेरी अप्लाई की थी इंडेफिनेट स्टे दी एप्लीकेशन। अच्छा। ते उन्होंने रिफ्यूज करती क्योंकि मेरे ਅਸੀਂ बाकी सारे ਤੇ बस ਇੱਥੇ ESO ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੀਨਿਊ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਨਾਲੇ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? नहीं मिल गया ना। अच्छा एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है। तो बिल्कुल हुण उन्होंने की चाहिए कि इस साल का जो एग्जाम है वो फौरी तौर पर क्लीयर करन, ते क्लीयर करने के बाद मुड़ के फ्रैश एप्लीकेशन जमा करान। तो वो तो पहले ही चाहिए सी कि जो इंडेफिनेट वास्ते अप्लाई किया सी तदों इस साल या B1 इंग्लिश लैंग्वेज क्लीयर करनी चाहिए सी, ते नाल लाइफ इन दी यूके टेस्ट करना चाहिए सी। तो हुण उन्हें क्यों फौरी तौर पर एग्जाम करके फ्रैश एप्लीकेशन जमा करा दें। मैनू पूरे यकीन है कि उन्हें इंडेफिनेट मिल जाएगा। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। जी हेलो। जी फरमाओ। हाँ सर, मेरा सवाल है कि कोई ILR अप्लाई करने जा रहा है 10 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी पे, उसके लिए इंग्लिश की क्या रिक्वायरमेंट है इंडेफिनेट लीव के लिए सर, अगर अप्लाई करना है? ठीक ठीक बिल्कुल। जिस तरह मैं ब्रेक तो पहले दसिया सी कि अगर तुसी इंडेफिनेट वास्ते अप्लाई कर रहे हो लॉन्ग रेजिडेंसी ते रूल के अंदर, तो बिल्कुल इंग्लिश तुसें की करने पेनगे, 2 एग्जाम 2 सर्टिफिकेट होम ऑफिस की प्रोवाइड करने पेनगे। एक तो लाइफ इन दी यूके टेस्ट सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा एक B1 लैंग्वेज का सर्टिफिकेट देना पेगा। अगर किसी को इत्थे दी डिग्री है तो फिर उन्होंने की B1 की लोड़ नहीं है, अगर डिग्री नहीं है तो फिर B1 का सर्टिफिकेट नाल भेजना पेगा। तो अगर तो 10 साल तो टोटल इन्हों का लीगल अरसा गया है, कोई गैप नहीं है, कोई रिफ्यूजल नहीं है, तो इन्हों की एप्लीकेशन अप्रूव हो जानी है। तो नॉर्मल कोई 3 to 6 महीने लग जाते हैं। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਡੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ करना पऊगा? ठीक है, नहीं तुसीं की कोई फिक्र करने वाली गल नहीं है। जिहड़ा इंडियन पासपोर्ट है वो तुसीं रिन्यू नहीं कराना ते ना ही रिन्यू कराने की कोई लोड़ है। एक्सपायर पासपोर्ट भेजो होम ऑफिस की नाल, अगर ते 65 साल तो कम एज है ते जिहड़े इंग्लिश एग्जाम्स हैं वो क्लियर करो ते नाल कोई 3-4 महीने की बैंक स्टेटमेंट भेज दो। तो एक्सपायर पासपोर्ट ही उपर उन्होंने नैशनैलिटी अप्रूव कर देनी है तो ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा। जो ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया फिर इंडियन एम्बेसी इंडियन हाई कमीशन जाओ तो इंडियन पासपोर्ट की सरेंडर करा
ਦਿਓ ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੀਨਿਊ ਕਰਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ बढ़ते ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਤਰਫ। ਜੀ ਫਰਮਾਓ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ 2.5 year ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਈ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਉਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟ ਸਟੇ ਦੇ 5 years ਲੱਗੂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, 5 years ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਆਫਟਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਪ ਨੂੰ ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕ ਚਾਹੀਦਾ 80,600 ਔਰ ਸਰਵਾਈਵ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਰਕ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਮਿਲਾ ਕੇ 18,600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਵਾਈਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਇਨਕਮਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜਦੋਂ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਵਾਈਫ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਐਵੀਡੈਂਸ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਮਿਨੀਮਮ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੇ ਸਲਿਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਇੰਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ P60 ਫਾਰਮਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ बढ़ते ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੀ ਤਰਫ। ਜੀ ਫਰਮਾਓ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੈ? ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪਾਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ, हाँ जी बिल्कुल तुसें कि किसी बंदे सही दसिया है क्योंकि जितों कोई 2-3 हफ्ते पुरानी गल है कि होम अफजल काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी सस्पेंड कर बैठी है तो उस जाहिर बात है 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो एक वेस्ट लंडन यूनिवर्सिटी भी शामिल है। तो फिलहाल होम अफजल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इधर जो टायर 4 लाइसेंस है उन्होंने कोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। थोड़े अरसे तक होम अफजल फैसला कर देंगे तो अगर उन्होंने कहते हैं कि टायर 4 लाइसेंस रहना चाहिए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो उन्होंने लाइसेंस रिवोक कर देने तो फिर तुसें की चिट्ठी करते आ जाएगी कि 60 दिनों के अंदर तुसी कोई नवा कॉलेज लो तो नई स्टूडेंट एक्सटेंशन अप्लाई करो। तो फिलहाल वो सस्पेंड है। अगर तुसी अप टू डेट प्रोग्रेस या चेक करना चाहते हो तो होम ऑफिस की वैबसाइट से जाओ, उत्थे एक रजिस्टर है, उत्थे सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का नाम है जिन्होंने कोल टायर 4 जनरल लाइसेंस है तो उत्थे वो अपडेट कर देने एवरी डे कि इधर उन्होंने लाइसेंस स्टिल है, सस्पेंड है, रिवोक है या की प्रोग्रेस है। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। हेलो जी। जी नमस्ते जी। नमस्कार। हाँ जी, मैं एक गल पुछनी चाहना कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी। अच्छा। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਠੀਕ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਹਨ? ਹਾਂ। ਸਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਹਨ? ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਸਿਸਟਰ? ਮੇਰੀ ਸਮਾਲ ਸਿਸਟਰ 20 ਈਅਰ ਯੰਗਰ ਦੈਨ ਮੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ? ਇੰਡੀਆ ਹਨ? इधर है। ठीक है तो तुसा की चाहिए है क्योंकि तुसी रियल सिस्टर है तो वधिया कि उन्हें जाके तुसी मिलो, चेक करो कि केड़ी व्हील है की प्रॉब्लम है तो रिकनसिलेशन करना ज़्यादा वधिया ऑप्शन है। अगर वो तुसें तो गल नहीं कर रहे या फिर कनैक्शन किसी तरीके नाल मुश्किल है तो फिर तुसी वकील को जा सकते हो। वकील उन्हें की चिट्ठी लेके अपडेट ले सकता है कि व्हील केड़ी कीती सी ते तुस दा कितना हिस्सा है प्रॉपर्टी या फाइनेंशियल हिसाब नाल। ते तुझी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाओ। जी। हाँ जी। जी फरमाओ। सत श्री अकाल। मैं इंडिया तो आया जी। अच्छा। 6 महीने का वीजा लेके आया थी। ठीक है। ते मैं बर्मिंघम जो मैं जी ते मैं हूं अमेरिका जाना चाहते तो जा सकता जी? तुझे कोल अमेरिका का वीजा है कि नहीं है? नहीं, अमेरिका का वीजा नहीं है जी। हाँ नहीं फिर तो मुश्किल है ना जी। फिर इतने अमेरिकन एम्बेसी तुझे वीजा नहीं देगी। वो कहेंगे कि तुसी विजिट वीजे ते आए हो तो तुसी अपने होम कंट्री थ्रू वीजा ले सकते हो। अच्छा, होम कंट्री जाना पैंदा जी? यस, तुसी कि अपने कंट्री मुड़ के जाना पेगा। उतों अमेरिकन एम्बेसी तुसी वीजा अप्लाई करोगे, अगर उन्हें एप्लीकेशन अप्रूव कर दी तो फिर 5 साल का वीजा मिल जाएगा। फिर तुसी या तो डायरेक्ट अमेरिका जाओ या इतने आके विजिट करके इतों अमेरिका भी जा सकते हो। ते क्योंकि प्रॉब्लम है कि तुसें कोल
ਅਮਰੀਕਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ था ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋ। 1 घंटे का वक्त था, बड़ी तेजी नाल गुजर गया। तो उसके सामने जितने ज्यादा काज ले सकता था ली, फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल पाई होए तो अगले हफ्ते अगले सैटरडे 7 बजे फिर इत्थे होऊंगा। तदों तक मैनू इजाजत दीजिए। रब रखा।